आरक्षण को लेकर चुनावी रण में मचा है घमासान। विपक्ष का आरोप, भाजपा लाती है 400 सीटें तो खत्म होगा आरक्षण। भाजपा कह रही, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण को लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे यह चुनाव उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, आरक्षण पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। विपक्ष साफ तौर पर दावा कर रहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी और साथ ही साथ लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। हालांकि बीजेपी इन तमाम आरोपों से इनकार कर रही है। इसके अलावा भाजपा ये भी कह रही है कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं तो वह ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे देंगे। फिलहाल देखें तो आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं और लोगों के समक्ष इसको पेश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल का दावा। आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर भाजपा संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे हैं, सत्ता में आने के बाद वे संविधान बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने अपना दावा दोहराया कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव का भी दावा है कि भाजपा भारत और विश्व स्तर पर सबसे खतरनाक परिवार है। वे और एक अन्य खतरनाक परिवार आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, अब अन्यथा दावा करके वोट मांग रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आरक्षण के लिए और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि आपको आरक्षण के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान में बदलाव कर पूरे देश में यह नियम लागू करना चाहती है, लेकिन पिछड़े वर्ग को धोखा देने वाली सपा इन सब पर चुप है। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं कांग्रेस को धर्म के नाम पर दलितों, एससी और एसटी और ओबीसी के लिए मिलने वाले आरक्षण को मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट रूप से समझा गया है कि यदि हमारा लक्ष्य आरक्षण हटाना होता तो हमारे पास 10 वर्षों के लिए बहुमत होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जहां तक मुसलमानों का आरक्षण देने की बात है तो मेरी अब भी यही राय है कि हम इस देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दे सकते। यह संविधान की योजना नहीं है, संविधान इससे सहमत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। चुनावी दावपेच। देश में यह पहला मौका नहीं है जब आरक्षण को लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। विपक्षी खेमा हमेशा से भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाता रहा है और इसका फायदा भी उन्हें समय समय पर मिलता रहा है। चूंकि भाजपा इस चुनाव में पूरी तरीके से हिंदुत्व के नाव पर सवार होकर मैदान में है। विपक्ष को पता है कि हिंदुत्व की राजनीति का काट जाति हो सकता है और यही कारण है कि विपक्ष की ओर से बार बार आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जातीय जनगणना का भी चाशनी लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार भाजपा के पास भी पलटवार करने का मजबूत पक्ष है। यही कारण है कि पार्टी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि हम 10 वर्षों से पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में हैं, हमने आरक्षण के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जो चुनाव के चरण में बचे हुए हैं, इसमें किस तरह की रणनीति और राजनीति देखने को मिलता है और इसका कितना असर लोगों पर होता है। मेरा प्रणाम। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है
अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC/ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण भी छीनना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में OBC आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान बदलकर ये नियम देश भर में लागू करना चाहती है, लेकिन पिछड़ों से विश्वासघात करने वाली सपा इस पर चुप बैठी है, मुंह पे ताला लग गया है। और साथियों, सपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति यहीं पर नहीं रुकी। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे, उनके एक साथी ने बताया कि उन्होंने तो तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर को ताला लगा देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये लोग भूल रहे हैं, ये मोदी है, ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। और मोदी है तो वो लिख के रखें, उनके लिए नामुमकिन है। मोदी के रहते रामलला दोबारा में टेंट में जाए, वो दिन भूल जाइए। और ऐसा सोचने वालों को ये देश टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।